वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 46वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं प्रसकर्ण और देवता हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार के विषय में हम जान चुके हैं। ये देव भिषज हैं और जो आरोग्य शक्ति है उसके विवर्धक हैं और इनका औषध जगत से विशेष संबंध है। वैसे इन्हें प्राणापान रूप में भी चित्रित किया गया है, जिसका हमने परिचय प्रथम दिया है। योग साधना से भी इनका संबंध है। तो अब हम इस मंत्र का पहले शीर्षक जाने। सात्विक आहार की मांग। तो अब एतद विषयक मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम या नः पीपरदस्विना ज्योतिषमती तमस्तिरः तामस्मे रासाथामिषम्। शब्दार्थ जाने। अश्विना, हे अश्विनी कुमारो, द्विवचन है, जैसा पहले कहा जा चुका है। ये भाई हैं और साथ साथ ही सदैव रहते हैं। इनका सदैव द्विवचनात्मक प्रयोग होता है। अश्विना, हे अश्विनी कुमारो। ताम ईशम, ताम माने उस और ईशम माने अन्न, आहार, भोजन आदि। तो ताम ईशम, उस अन्न को। अस्म माने हम सब के लिए। रासाथम माने प्रदान करो, सुलभ कराओ। तो हे अश्विनी कुमारो, आप दोनों हमें इस प्रकार का अन्न सुलभ कराओ जो कैसा हो कि ज्योतिषमती, ज्योतिष माने प्रकाश, मति माने रखने वाला, यानी जो हमें प्रकाश दे। प्रकाश से मतलब यह हुआ कि आत्मिक बल दे, बुद्धि में सात्विकता लाए। तो अन्न जो है वह मन को, बुद्धि को भी बनाता है, क्योंकि अन्न से ही पच करके रस बनता है, रक्त बनता है और फिर समस्त प्रक्रियाएं अन्न से ही तो चलती हैं। तो अन्न से ही प्रकाश भी होता है, अंधकार भी होता है। तो प्रकाश का मतलब यहाँ बुद्धि से संबंधित है कि हमें इस प्रकार का अन्न दो जो हमारी बुद्धि में सात्विकता लावे और उसे प्रकाशक बनावे। और वह अन्न कैसा हो? तमह तिरह। तमह कहते हैं अंधकार को और तिरह माने पार कराने वाला। वह अंधकार से पार कराने वाला हो। तो यहाँ भी अंधकार से मतलब अज्ञान से लें और तिरह माने पार कराने वाला, अर्थात अज्ञान से दूर कराने वाला हो। देखिए बंधु, ऋषि इस पर जोर दे रहा है कि जब अज्ञान होता है तभी अनर्थ होता है। आहार भी हम जो खाते हैं सात्विकता पर नहीं ध्यान देते हैं, अज्ञान का ही कारण है। अगर हम ज्ञान पूर्वक, विचार पूर्वक देखें तो हमारा आहार ठीक रहेगा। तो इसीलिए वो अज्ञान जो अंधकार का रूप है
उस पर विशेष जोर दे रहा है कि वह अन्न, वह आहार जो कि तम से पार कराने वाला हो, अर्थात अज्ञान अंधकार से दूर करने वाला हो। तो अज्ञान तन में भी होता है, मन में भी होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। अगर ज्ञान का प्रकाश रहे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। तो अन्न का वैशिष्ट बताया जा रहा है कि वो अन्न जो है वो तमह तेरह हमें अंधकार से अर्थात अज्ञान से दूर कर दे। और नह पीपरत, नह माने हम सबको, पीपरत माने पोषण दे। तो दो बातें बताई गई आहार के विषय में, अन्न के विषय में, कि वह जो है वो शरीर को पोषण दे यानी स्वस्थ बनाए, उसमें इम्यूनिटी पावर का संचार करे, ओजस का, जीवनी शक्ति का संचार करे, निरर्थक अंड बंड वाला अन्न न हो। और दूसरी बात कि वो मन को जो है वो प्रकाशित करे, बुद्ध को विमल करे। तो ये दो बातें कही गई हैं। तो ये बड़ा मतलब मान्य तथ्य है कि जो अन्न है, जो आहार है, उसका दो रूप होता है। उसका एक रूप जो है वो शरीर में स्वास्थ्य प्रदान करता है, और उसका दूसरा जो सूक्ष्म रूप है, स्थूल रूप तो रक्त आदि बन करके शरीर में स्वास्थ्य बन करके उभरता है, और जो उसका सूक्ष्म रूप है, दूसरा रूप, वो मन को पोषित करता है। जो मन बनता है वो भी आहार से ही बनता है। कहा गया नहीं कि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। अगर आहार शुद्ध होगा तो हमारा सात्विक विचार भी शुद्ध होगा। और यह भी कहा गया है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो मन और अन्न का भी बड़ा संबंध होता है। जो भक्षाभक्ष खाएंगे, जो गलत आहार करेंगे, तो उनका मन कभी शुद्ध और सात्विक नहीं हो पाएगा। और इसीलिए कहा गया है कि आहार को बड़ा शुद्ध होना चाहिए। अच्छा, शुद्ध की परिभाषा बड़ी दूर तक जाती है। आहार शुद्ध का मतलब हुआ कि वो अपने समस्त गुणों से युक्त हो, जैसे उसमें जो प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल होते हैं वे युक्त हो, वो ठीक से पकाया जाए, उसका पोषकत्व नष्ट हो, उसमें तामसी पदार्थ मिलाए जाए, तला भुना ज़्यादा न रहे। इसके अतिरिक्त तो कमाया भी ठीक से रहे। जो अन्न या धन बुरी तरह से कमाया जाता है तो उसके द्वारा जो आहार मिलेगा वो कभी भी सद्बुद्धि नहीं पैदा करेगा। इसलिए यह है कि जो हम अर्जन करें, जिससे हम अन्न यानी खाद्य पदार्थ का सेवन करें, वो धन जो वो पवित्र हो। थोड़ा कुछ विस्तृत हो रहा है, लेकिन हम इस विषय में थोड़ी कथा कह दें क्योंकि बड़ा आवश्यक है ये। हमने कहीं पढ़ा है कि एक कोई महात्मा थे, सच्चे महात्मा थे, वो किसी गृहस्थ के यहाँ गए या राजा के यहाँ गए, तो जिस कक्ष में उनका स्वागत हुआ वहाँ पर एक हार टंगा था, मोती का बड़ा कीमती हार था, नवरखा हार जिसको कहते हैं। तो सोना कमरा था, तो मन बिचल गया महात्मा का, उन्होंने उसको अपने जेब में रख लिया। और जब फिर वो घर गए तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि यह हमें कैसे ऐसी दुर्बुद्धि आ गई, हम तो कभी सोच नहीं सकते हैं चोरी की बात, हमें चोरी की भावना कैसे आ गई। तो उन्होंने कहा कोई गड़बड़ी जरूर है, हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो जाकर के उस राजा के पास पहुंचे और कहा कि भाई लो ये अपना हार, और ये बताओ कि उस दिन हमें आहार किस प्रकार का दिए थे और कैसा आहार था, वो आहार तुम्हें किस साधन से मिला था। तो राजा ने बताया कि ये आहार जो टैक्स लिया जाता है उस टैक्स में से था, और जो वेश्यालय है, वेश्याओं का एक दल था, उन पर भी टैक्स लगता था, तो उसका वसूला हुआ धन था और उसी का अन्न था ये। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, समझ में हमारे आ गया, यह हमारी बुद्धि उसी अन्न से खराब हुई थी। तो कहने का मतलब यह है
कि मन ही तो मनुष्य को चलाता है, मन जैसा कहता है वैसा आदमी करता है, वही हैंडल है, वही पावर है। तो कहने की यह मतलब है कि सत्य माने सात्विकता या शुभ विचार तब तक नहीं आवेंगे मन में जब तक कि अन्न शुद्ध नहीं होगा। अन्न शुद्ध होने के लिए जो बातें हमने बताई हैं वो होना आवश्यक है। तो ये तो बड़ा मानव सिद्धांत है कि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, जैसा अन्न वैसा मन। और जब मन बिगड़ जाएगा तो तन भी बिगड़ जाएगा। पहले मन बीमार होता है तो तन बीमार होता है। हमने ये भी कहीं पढ़ा है कि लोगों ने सीधे हैजा के इतने कणों को मिला के पानी पी लिया, उनका कुछ नहीं हुआ, साधक थे। तो ये कोरोना क्या कर सकता है? कोरोना चारों ओर मार रहा है इसलिए कि लोगों का आहार शुद्ध नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है। तो न आहार ठीक है, न विचार ठीक है, न व्यवहार ठीक है, तो मारेगा तो है। ऐसे लोग तो मारे ही जाएंगे बेमौत। तो इसलिए बंधु सदैव देखो, वेद की वाणी है, बहुत पहले कह दिया था ऋषि ने कि आप आहार को शुद्ध रखो, क्योंकि आहार के स्थूल अंश से तो शरीर बनता है और सूक्ष्म अंश से मन बनता है। तन और मन दोनों का बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए इसमें रुक करके ऋषि ने बताया है कि आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, आहार आपका शुद्ध हो। तो इसमें यही कहा गया कि हे अश्विनी कुमारों, आप समर्थ देव हो और आप वैद्य हो। आप हमें सलाह दो, रोगियों को सलाह दो। क्या सलाह दो? कि जो अन्न हो वो शुद्ध हो, और हे देवता हमें आप शुद्ध अन्न प्रदान करो। वो शुद्ध अन्न कैसा हो? वो शुभ हो और कैसा हो? भरण पोषण करने वाला हो, पीपरत माने स्वास्थ्य प्रदान करने वाला हो, और कैसा हो? ज्योतिषमती यानी बुद्धि में सात्विकता लाने वाला हो, मन को शुभ संकल्प वाला करने वाला हो। तो इस प्रकार से इसका यह आशय है। भावार्थ देख लें कि हे अश्विनी कुमारों, तो हमको वही अन्न प्रदान करो जो पोषक हो, जो शुद्ध हो, सात्विकता लाने वाला हो, स्वास्थ्य लाने वाला हो, और अज्ञानान अंधकार का विनाशक हो, प्रकाशक हो। तो अब हम इस गद्य परक अर्थ को जान लेने के बाद इसके छंदोबद्ध रूपांतरण में प्रवेश करेंगे। हे अश्विनी कुमार, करो तुम हमको ऐसा अन्न प्रदान। हे अश्विनी कुमार, करो तुम हमको ऐसा अन्न प्रदान जो पोषक दुर्बलता शोषक, दे बल बुद्धि महान। जो अज्ञान तिमिर छाया है, ढके चेतना सारी, उसका करे विनाश अन्न वह हो यो मंगलकारी। परम प्रकाशक बने हृदय का, हरे सकल अज्ञान। हे अश्विनी कुमारों, करो तुम हमको ऐसा अन्न प्रदान जो पोषक दुर्बलता शोषक, दे बल बुद्धि महान। अब इसी को जरा हम सभी छंद में देख लें। अश्विनियो वह यन्न हमें दो, अश्विनियो वह यन्न हमें दो, हरे तन का दुख दर्द जो सारा, पोषक और प्रकाशक हो, मन का गहरा जो हरे अंधियारा। दुर्बलता न रहे तन या मन में, सब भांति भरे मन में मुझियारा। सात्विकता का प्रसारक अन्न, करे कल्याण सदैव हमारा। सात्विकता का प्रकाशक अन्न, करे कल्याण सदैव हमारा। अश्विनियो वह अन्न हमें दो, हरे तन का दुख दर्द जो सारा, भरे मन में जो सदा उजियारा। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 46वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं प्रशिकर्ण और देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमार जीवन की जटिलताओं को दूर करें। मंत्र पाठ हो जाए। ओम आनो नावा मतीनां यातं पाराय गंतवे, युञ्जाथा मश्विना रथम। शब्दार्थ जाने।
अश्विना, हे अश्विनी कुमारो, रथम युंजाथम। रथम माने अपने रथ को, रथ एक वचन है क्योंकि एक ही रथ पर दोनों चलते हैं। रथम युंजाथाम, अपने रथों को या अपने रथ को जोतो। और किस लिए जोतो? पाराय गंतव्य, पार चले जाने के लिए, गंतव्य गमन के लिए, पाराय उस पार गमन के लिए। मति नाम माने बुद्धियों को, नावा आयातम, नौका बना लो, और आयातम माने आओ। तो इसका भावार्थ यह है कि हे अश्विनी कुमारो, तुम दोनों अपना रथ जोतो और हमारे पास आओ। हमें समस्याओं के सागर से पार उतारने के लिए अपनी बुद्धि, कृपापूर्ण मति की नौका प्रदान करो, यानी अपने शुभ विचारों से, कुशाग्र बुद्धि से हमारा उद्धार करो। तो अश्विनी कुमार वैद्य हैं, रोग के हरता हैं। रोग मानसिक भी होता है, रोग शारीरिक भी होता है। वैद्य को चाहिए कि वो शारीरिक रोग और मानसिक रोग दोनों की दवा करे। केवल कुछ पुड़िया दे करके या प्रेस्क्रिप्शन दे करके ही संतोष न कर ले, क्योंकि तन और मन दोनों का घनिष्ठ संबंध है स्वास्थ्य से। संपूर्ण स्वास्थ्य तन और मन के स्वस्थ रहने पर ही मिल पाता है। तो इसलिए अनुरोध किया जा रहा है कि मनुष्य अनेक समस्याओं के सागर में डूबता रहता है, कभी तन के रोग, कभी मन के रोग, कभी कोई बवाल, कभी कोई प्रपंच। तो इसके लिए आवश्यक है कि तन और मन स्वस्थ हो, और इसके लिए जो स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है, जो अश्विनी कुमार रूप में दिव्य शक्ति है, वो अपने रथ से आवे। इसीलिए उनके रथ को बड़ा तीव्र कहा गया है, क्योंकि जब रथ तीव्र रहेगा तो आगमन तीव्र रहेगा। तो कहने का मतलब आप सक्षम साधनों से युक्त रहने वाले हैं, और हमारे तन और मन दोनों प्रकार के कष्टों और व्याधियों को मिटाने के लिए आओ, अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करो और हमें भी सद्बुद्धि प्रदान करो। ये है आशय है इस मंत्र का। अब इसके छंदोबद्ध रूप को देख लें। हम पहले जान चुके हैं गद्य में कि मनुष्य के पास तन मन संबंधी, विकार संबंधी समस्याएं हैं। अश्विनी कुमार उसको दूर कर सकते हैं। वे अपनी कृपा रूपी नौका को भेजें ताकि हम इन समस्याओं के सागर से उस पार जा सकें। अब इसी भाव को हम पद्य में देख लें। हे अश्विनी कुमारो आओ, हे अश्विनी कुमारो आओ, तुम दोनों अपना रथ जोतो, रंच विलंब न लाओ। हे अश्विनी कुमारो आओ, डूब रहा हूँ संकट सागर में, मुझे बचाओ। डूब रहा हूँ संकट सागर में, मुझे बचाओ। पार उतर जाऊं, अपनी करुणा के नाव पठाओ। पार उतर जाऊं, अपनी करुणा की नाव पठाओ। हे अश्विनी कुमारो आओ, हे अश्विनी कुमारो आओ। इसका हम सविया में इस प्रकार से रूप देख लें। अश्विनी और रथ जो तो कृपा कर, अश्विनी और रथ जो तो कृपा कर, आओ तुरंत ही पास हमारे। हम डूब रहे हैं समस्या के सिंधु में, कौन हमें अब पार उतारे। अब रंच विलंब न लाओ प्रभो, अब आओ कृपा उर में निज धारे। अब नौका कृपा की पठाओ तथा मुझे पार लगाओ, पहुँचाओ किनारे। मुझे पार लगा पहुँचाओ किनारे। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 46वें
सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रस्वकर्ण और देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों के सक्षम गमनागमन के साधन। तो मंत्र का पाठ हो जाए। ओम हरित्रम वाम दिवस पृथु तीर्थे सिंधुराम रथ धिया युज्र इंद्रवः। शब्दार्थ हो जाए। वाम अरित्रम, वाम माने तुम दोनों का। हे अश्विनी कुमारों, संबोधित किया जा रहा है उनको कि वाम माने तुम दोनों का, अरित्रम माने यान। कैसा है? दिवह पृथु, दिवह माने स्वर्ग अथवा आकाश के समान, पृथु माने विशाल है, चौड़ा। पृथु विशाल को कहते हैं, उसी से पृथ्वी बनता है, तो पृथ्वी विशाल को कहते हैं। तो तुम्हारे यान की विशेषता यह है कि वह बड़ा व्यापक है, पृथु है। और कैसा है? सिंधु नाम तीर्थे, सिंधु नाम माने सिंधुओं के। देखिए, सिंधु के दो अर्थ कोश में हैं। सिंधु माने नदी भी होता है और सिंधु माने समुद्र भी होता है। तो सिंधु नाम माने नदियों के अथवा समुद्रों के लिए, तीर्थे माने संतरण करने में सक्षम है। देखो, तीर्थ का अर्थ होता है संतरण, पार करना। हम लोग सम्यक रूप से तीर्थ जानते हैं कि भाई ये अयोध्या तीर्थ है, या मथुरा तीर्थ है, या काशी तीर्थ है, तमाम तीर्थ हैं। तो तीर्थ का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि वो पार कराने वाले हैं। ऐसा विश्वास है धार्मिक। इन तीर्थों में जाएंगे तो हमें भवसागर से पार होने का रास्ता मिलेगा, क्योंकि वे पुण्य के स्थल माने जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ जो तीर्थ का अर्थ कहा कि संतरण, पार करना, तो सामान्य मेधा में तो यह समाया हुआ है कि तीर्थ अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका आदि हैं। लेकिन तीर्थ इसलिए कि वो पार कराने वाले होते हैं। तो मतलब यहाँ पर तीर्थ, ये प्रारंभिक अर्थ में तीर्थ का वेदों में अर्थ है पार करना ही, बाद में तीर्थ पार कराने वाले, इसलिए उनके लिए रूढ़ हो गया। तो सिंधु नाम तीर्थम, तुम्हारे जो ये यान हैं वो जल और थल और नभ तीनों में सक्षम हैं गमन में। वे समुद्रों अथवा नदियों को भी पार कराने में सक्षम हैं। तो ये ऐसे रथ जो हैं वो तुम्हारे सदैव तत्पर रहते हैं अपने कार्य में। कभी आपकी तरफ से कोई ढिलवाई नहीं होने पाती है, और हमारे तरफ भी कोई ढिलवाई नहीं है। क्योंकि स्वागत में प्रस्तुत किया जाए, क्या किया जाएगा? इंदु, इंदु माने सोमरस। इंदु चंद्रमा के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, लेकिन इंदु का वास्तव अर्थ होता है आनंदप्रद। तो चंद्रमा भी आनंद देता है और सोम भी आनंद देता है। तो यहाँ पर प्रसंगानुकूल इंदवा का अर्थ हुआ कि सोमरस। सोमरस से आप परिचित हैं, मधुर पेय है। और साथ साथ इसे जब हम भावात्मक रूप में जोड़ेंगे तो इसका अर्थ भक्ति रस भी लगाया जाता है। तो अब हमारी तरफ से, यानी उपासकों की तरफ से आपके स्वागत के लिए इंदवा, इंदवा माने सोमरस तैयार हैं। कैसे? धिया, धिया माने बुद्धिपूर्वक, बुद्ध माने विचार पूर्वक, माने भली विधि, सोच विचार करके। योजना माने बिल्कुल तैयार किए गए हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ ये हुआ कि हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे पास सक्षम रथ हैं, वे बड़े व्यापक हैं, गगन के समान व्यापक हैं, और वे जल थल नभ तीनों में चलने में सक्षम हैं। आप शीघ्र आओ, और आपके स्वागत में हम उपासक गण इंदु यानी सोमरस को
विचार पूर्वक तैयार किए हैं, तो आप हमारे जीवन में, हमारे इस कर्म यज्ञ में, इस हमारे शुभ यज्ञ में विलंब न करें, आवें। अब इसका भावार्थ सपाट रूप में देख लें। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के जो यान हैं वो जल, थल, नभ तीनों में चलने में सक्षम हैं और आकाश के समान विशाल हैं, यानी उसमें कमी नहीं है जगह की। और उनके द्वारा तुम सरिता, समुद्र के संतरण करने में, पार करने में सक्षम हो। भूमि पर चलने हेतु तुम्हारे पास रम्य रथ है, तुम्हारे पास सभी समर्थ साधन हैं। हम यज्ञ कर रहे हैं, तत्पर बैठे हैं, आपकी प्रतीक्षारत हैं, आप शीघ्र आओ। और हम लोग भी विधि पूर्वक, विचार पूर्वक सोमरस को आपके स्वागत में तैयार करके बैठे हुए हैं। तो अब इसका हम पद रूपांतरण देख लें। हे अश्विनी कुमारो आओ, हे अश्विनी कुमारो आओ, गमन सुलभ सर्वत्र तुम्हारा, अब विलंब मत लाओ। गमन सुलभ सर्वत्र तुम्हारा, अब विलंब मत लाओ। नभ समान जलयान बृहद है, सरित सिंधु तरने को रथ है रम्य तुम्हारा। भूतल पर सत्वर चलने को सोम स्वरस तैयार यत्न से, सोम स्वरस तैयार यत्न से पान हेतु आ जाओ। हे अश्विनी कुमारो आओ, हे अश्विनी कुमारो आओ। अब इसका हम सविया में भी रूप देख लें। अश्विनियों हम जानते हैं, अश्विनियों हम जानते हैं, यति सक्षम हैं बहुयान तुम्हारे। जल हो, थल हो, नभ मंडल हो, चलने में समर्थ हैं सारे के सारे। इस हेतु विलंब न लाओ प्रभो, इस हेतु विलंब न लाओ प्रभो। हम बाट तुम्हारी कभी से निहारें, हम बाट तुम्हारी कभी से निहारें। रस सोम तैयार किया गया है, अब शीघ्र ही आओ समीप हमारे। रस सोम तैयार किया गया है, अब शीघ्र ही आओ समीप हमारे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 46वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रसकंड और देवता है अश्विनी कुमार। शीर्षक है भौतिकता या आध्यात्मिकता में से किसका वर्णन किया जाए, प्रश्नवाचक है। तो अब इस भाव को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम दिवस कण्वास इंदो वसु सिंधूनां पदे संवब्रिं कुह धित्सथः। शब्दार्थ जाने। कण्वास, कण्वास कर्ण का बहुवचन है। कर्ण ज्ञानी को कहते हैं और कर्ण एक ऋषि का भी नाम है। तो कण्वासा का अर्थ होगा कि कर्ण ऋषि के पुत्रों जो मंत्रदृष्टा हैं, और कण्वासा होगा हे ज्ञानियों, हे विचारकों, हे मनीषियों। तो इस प्रकार से हे कण्वासा, हे कण्व परिवार के लोगों अथवा बुद्धिमान ऋतुजों। दिवह इंदवह, इंदवह कहते हैं सोमरस को। दिवह माने स्वर्ग, तो सोमरस तो स्वर्ग में है। अमृत, देखिए सोम का जो पर्याय है शब्दकोश में वो अमृत भी है। तो जो इंदु है यानी जो सोमरस है वो तो स्वर्ग में है, अमृत स्वर्ग में है।
और एक चीज और देख लें, हमारे शरीर में भी सभी लोक हैं, पद पाताल शीर्ष अधधामा अपर लोक अंग विश्रामा। तो जो ये शीर्ष भाग है इसको द्विलोक कहा जाता है। इसमें अमृत झरता है, योग की भाषा में कहा गया है। तो जो मस्तिष्क है वही स्वर्गलोक है, वहाँ ही अमृत का निवास है, वहीं स्वर्ग भी है, वहीं नरक भी है, ये भी जान लीजिए। विचार दूषित हो गया नरक हो जाएगा। तो दिवह इंदवह, जो अमृत है वो तो स्वर्गलोक में है। सिंधु नाम पदे वसु, सिंधु नाम माने नदियों के, पदे माने तट पर, वसु माने धन ऐश्वर्य है, नदियों के किनारे फसल लहलहाती है। तो सिंधु नाम पदे वसु, नदियों के तट पर वसु है, धन धान्य है। स्वम वबिम, स्वम माने स्वयं से, बबिम माने पूछो। कि कुह धित सतह, तुम कुह माने कहां पर, धित सतह माने अपने को स्थापित करना चाहोगे, धित सतह अपने को कहां पर बैठाना चाहोगे, यानी आप अमृत तत्व को चाहोगे अथवा भौतिकता को चाहोगे। भौतिकता नदियों के तट पर है, धनधान के रूप में लहरा रही है, और जो अमृत है वो तुम्हारे स्वर्गलोक में है, मस्तिष्क में साधना से जो जागृत होता है, अथवा स्वर्गलोक को हम लोग जानते भी हैं, एक अपर लोक है जहाँ पर सुख ही सुख है। तो ये तो सामान्य अर्थ हो गया, शब्दार्थ। हमने देखा जब सायण भाष्य को, तो उसमें थोड़ा अध्याहार किया गया। अध्याहार का अर्थ हुआ कि अलग से कुछ मिलाना। उसको इन्होंने ये कहा है कि हे कण्व ऋषि के वंशज ऋषियों, आप अश्विनी कुमारों से पूछो। संभवतः ऐसा किया होगा कि जब अश्विनी कुमार देवता है तो उनका नाम ही नहीं है। तो जो कुछ भी हो, हम दोनों अर्थों को बता दे रहे हैं। तो इसमें जो कण्व ऋषि के वंशज के ऋषि हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग बुद्धिमान हो, ऋतुज हो, और आप, अब इतना अध्याहार किया गया, अलग से मिलाया जाए। आप अश्विनी कुमारों से पूछो कि वो स्वर्ग को प्रेफर करेंगे, स्वर्ग में रहना चाहेंगे, अथवा हमारे इस लोक में आवेंगे जहां की नदियों के किनारे धन धान्य है। तो यह, हे ऋषियों, तुम अश्विनी कुमारों से जान लो कि वे इन दोनों में से कहां अपने को स्थापित करना चाहेंगे। तो यह थोड़ा अध्याहार करके सायण का जो सम्मत है उसको हमने बताया। तो अब इस प्रकार से हम इसका भावार्थ भी जान लें। तो हे कण्व परिवार के लोगों, अथवा हे बुद्धिमान मनुष्यों, सोमरस तो आकाश में है और नदियों के तट पर धन धान्य का विस्तार है। तुम किस ओर चलना चाहोगे, यानी धन धान्य की ओर झुकोगे अथवा अध्यात्म की ओर झुकोगे। और दूसरे अर्थ में वो होगा जैसा बताया गया है कि आप पूछ लो अश्विनी कुमारों से कि वो स्वर्ग में रहेंगे या हमारे धरातल पर आएंगे, नदियों के तट पर आएंगे जहां पर कि धन धान्य है। तो कुछ हमारे विचार में ज़्यादा आया, इसलिए हमने इसी को प्रेफर किया कि मतलब अश्विनी कुमारों से पूछा जाए, क्योंकि जब देवता अश्विनी कुमार हैं तो उनको अवश्य लाना चाहिए। लेकिन अर्थ वो भी लग सकता है जो सायण ने किया है। तो वेद मंत्र समाज शैली में है, उसका अर्थ हमने देखा है कि जितने लोग किए हैं, कई भाष्य हमने देखे हैं, सब अलग अलग करके चले हैं। मुझे जो रुचा, जैसा कुछ हमारी समझ में आया वैसा हमने किया है। तो अब हम इसका शब्दार्थ जानने के पश्चात अब भावार्थ जान लें
कि हे कर्ण परिवार के लोगों अथवा मनुष्यों, आकाश में सोम स्थित है, नदियों के तट पर धन धान्य का विस्तार है, किस ओर अपने को आप ले चलना चाहोगे? अश्विनी कुमारों से यही प्रश्न किया जा रहा है कि आप किस ओर आओगे। पद्य रूपांतरण है, हे मनीषियों, अश्विनी कुमारों की रुचि को तो बतलाओ, उनकी क्या इच्छा है इसको यहां जानकर आओ। सोम सरस जो अमृत रसायन, वो तो स्वर्ग निवासी धन सरिता के तट पर है, भौतिकता जिसकी दासी। किसे अश्विनी चाहोगे, किसे अश्विनी चाहोगे, यह अवगत हमें कराओ। हे मनुष्यों, अश्विनी कुमारों की रुचि को बतलाओ। तो अब इसका हम छंदोबद्ध रूप भी देख लें जो कि सवैया में है। हे कर्ण के पुत्रों मनीषी बड़े, तुम कर्ण के पुत्रों मनीषी बड़े, तुम पूछ के अश्विनियों से बतलाओ। सोम तो अमृत का प्रतिरूप है, स्वर्ग निवासी इसे समझाओ। सांसारिक जो धन धान्य नदी तट पर बिखरा है, उसे भी दिखाओ। अश्विनी चाहते हैं किसको, यह तथ्य हमें सुस्पष्ट बताओ। अश्विनी चाहते हैं किसको, यह तथ्य हमें सुस्पष्ट बताओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 46वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं प्रशकर्ण और देवता है अश्विनी कुमार। शीर्षक है, प्रातः सवन में अश्विनी कुमार शीघ्र पधारें। अब इस अर्थ को समेटे हुए मंत्र का पाठ हो जाए। ओम नभूदु भावु अंशवे हिरण्यं प्रति सूर्यः व्यक्षज्जिह्वया सितः। शब्दार्थ जाने। अभूत उ, अभूत माने हो गया है, उ माने निश्चय रूप से। तो निश्चय रूप से हो गया है, क्या हो गया है? भाह। भाह कहते हैं दीप्ति। तो निश्चय रूप से दीप्ति फैल गई है। किसकी दीप्ति? कैसी दीप्ति? हिरण्यम अंशवे सूर्य। हिरण्य कहते हैं सोने को। अंशवे जो है वो है अंशु से अंशवे बना है। अंशु कहते हैं किरण को। तो सूर्य की प्रातःकालीन किरणें जो होती हैं वो स्वर्णमयी होती हैं, सुनहली होती हैं। तो यह प्रातः का उद्बोधक वर्णन है कि इस समय जो है वह सूर्य की सुनहली किरणें चमक उठी हैं और सूर्य उनसे आच्छादित है, यानी प्रातः हो गया है और यज्ञ की तैयारी हो गई है। अब यज्ञ में जो अग्निदेव प्रज्वलित हैं वे कैसे हैं? असितः, नील वर्ण वाली। असित कहते हैं, सित कहते हैं सफेद को, असित कहते हैं नीले को। तो जब प्रज्वलित होती है अग्नि तो उसमें मूल में कुछ नीला नीला सा प्रतीत होता है। तो यानी अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, प्रातःकालीन सवन यानी यज्ञ का समय हो गया है और सूर्य सुनहली किरणों से ढका हुआ है और जो प्रज्वलित अग्निदेव हैं उनसे कुछ नीली किरणें निकल रही हैं, कुछ नीलाभ आभा प्रकट हो रही है। तो असितः यानी नीली आभा वाला। तो जिह्वया वियक्षत, जिह्वया माने जिह्वा द्वारा। तो यहाँ पर थोड़ा आलंकारिक वर्णन है। अलंकारिकता इसलिए है कि लपट न कह करके जिह्वया कह दिया गया है। तो जो अग्नि की जिह्वा है उसकी लपट है। तो जिह्वया माने अपने जिह्वा द्वारा, यानी अपनी जिह्वा रूपी लपट द्वारा, जो कि कुछ नील वर्ण को लिए हुए है, नीलाभा युक्त है,
वो विअख्यत माने विशेष रूप से प्रज्वलित हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है। तो भावार्थ इसका यह है कि उषा काल में सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें बिखर गई हैं, सुनहरी दीप्त चतुर्दिक छा गई है, सूर्यदेव स्वर्णिम आभा से मंडित हैं और प्रातः स्वन में प्रज्वलित अग्नि देव की जो जिह्वा है, जो लपटें हैं, वो नीलाभ हैं, कुछ नीलिमा छुए हुए हैं। और अग्निदेव अब अग्नि की ज्वाला से विशेष रूप से प्रकाशित हो चुके हैं। यह वातावरण है और इस वातावरण से यह सूचित हो रहा है कि अब यज्ञ पूर्ण रूप से चल रहा है और अब आवश्यकता है उन देवता की, उन अश्विनी कुमारों की जो यहाँ पर शीघ्रातिशीघ्र पधारें। यह भाव है। तो इसका हम एक बार फिर भावार्थ देख लें सपाट रूप में। उषा काल में सूर्यदेव की स्वर्णिम किरणें बिखर गई हैं, सुनहरी दीप्ति छा गई है, नीलाभ अग्निदेव अब अपनी ज्वाला जिह्वा से विशिष्ट रूप से प्रकाशित हो चुके हैं, अर्थात प्रभात हो गया है और प्रातः कालीन यज्ञ हो रहा है, अश्विनी कुमार आ जाएं। तो अब इस पद रूपांतरण को भी देख लें। रवि रश्मि दीप्त से दीप्त उषा अब अंतरिक्ष से उतर चुकी है। रवि रश्मि दीप्त से दीप्त उषा अब अंतरिक्ष से उतर चुकी है। आलोक अलौकिक स्वर्णलाभा अवनी तल पर अब बिखर चुकी है। नीलाभ अग्नि देवता दीप्त, नीलाभ अग्नि देवता दीप्त चमकी उनकी जिह्वा ज्वाला। परिवेश प्रफुल्ल प्रकाशित है, पहने प्रकाश की मणिमाला, पहने प्रकाश की मणिमाला। आओ अश्विनी कुमार, उषा की स्वर्णिम बेला निखर चुकी है। आओ अश्विनी कुमारो, उषा की स्वर्णिम बेला निखर चुकी है, बिखर चुकी है। अब इसके सैया प्रारूप को भी देख लें। रवि रश्मि से दीप्त उषा रमणी, रवि रश्मि से दीप्त उषा रमणी, नभ से अब भू पर आ गई है, नभ से अब भू पर आ गई है। प्रभात में स्वर्ण प्रभा बिखरी निखरी अवनी पर छा गई है। वेदी में अग्नि प्रदीप्त हुए, नीलाभा प्रभा छिटका गई है। अब अश्विनियों मत देरी करो, अब अश्विनियों मत देरी करो। यहाँ आने की बेला भी आ गई है, यहाँ आने की बेला भी आ गई है।